एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आज मैंने पिक्चर्स नहीं इंक्लूड की हैं। इसके अलावा पिछले वीक के कुछ क्वेश्चंस थे जो मिस हो गए थे, तो मैंने आज वो इंक्लूड कर लिए हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि ये पिछले वीक का करंट अफेयर्स है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होने पाए, इसलिए हम लोग नज़र रखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ONDC has signed Memorandum of Understanding with which regulatory body for coordination of the functions of institution। तो हाल ही में ONDC ने किस रेगुलेटरी बॉडी के साथ ये MOU साइन किया है ताकि जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन एक बैठाया जा सके। आंसर हो जाएगा सिडबी, ठीक है। सबसे पहले ONDC का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। इन्होंने जो है ये MOU साइन किया है सिडबी के साथ ताकि कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस के बीच, ओके। तो इस पार्टनरशिप के तहत सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे MSMEs को एजुकेट करने के लिए अबाउट ONDC मास्टर क्लास सेशंस जो होते हैं ONDC प्रोटोकॉल से रिलेटेड, और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाती है इसमें, ठीक है। ये भी जो है कंडक्ट किया जाएगा MSMEs के लिए। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ONDC ने किस रेगुलेटरी बॉडी के साथ इस MOU को साइन किया है। आंसर हो जाएगा सिडबी। फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है लंगिया हेनिपा वायरस और द लेवी अ न्यू वायरस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये जो नया वायरस है हाल ही में कौन सी कंट्री से डिस्कवर हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना से, ठीक है। तो ये एक तरह का जूनोटिक वायरस है जिसको कि डिस्कवर किया गया है चाइना के 2 ईस्टर्न प्रोविंसेस में, ओके। और ये जो नया टाइप है हेनिपा वायरस का, इसको हम लेवी के नाम से भी जानते हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वायरस है ये फिलहाल एनिमल्स टू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता पाया गया है, लेकिन अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन के कोई भी केस नहीं पाए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वायरस है ये एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। कहाँ से मिला है? हमें चाइना से। नेक्स्ट है PFM1 सीरीज बटरफ्लाई माइंस विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में वार्निंग दी है कि PFM1 सीरीज की जो बटरफ्लाई माइंस हैं इनका जो है यूज कर सकता है रशिया ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रशिया अपने इस सीरीज को यूज कर सकता है। और ये एक तरह की एंटी पर्सनल माइंस हैं जिसमें 2 प्लास्टिक विंग्स मौजूद होते हैं ताकि ग्राउंड में ये ड्रिफ्ट कर सके, ठीक है। और ये अपने साथ 40 ग्राम्स तक का एक्सप्लोसिव कंटेन कर सकता है। फाइन, तो ये किसका है? आंसर हो जाएगा रशिया का। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सेंटर इज डिवॉल्व्ड अमंग द स्टेट्स। तो प्रेजेंट की बात करें तो 41% ऑफ द टैक्स जो सेंटर कलेक्ट करती है वो डिवॉल्व किया जाता है टोटल 14 इंस्टॉलमेंट में अमंग द स्टेट्स एक फिस्कल ईयर में, ठीक है। और ये किस वजह से न्यूज में था? क्योंकि हाल ही में सेंटर ने रिलीज किए हैं 2 इंस्टॉलमेंट इस टैक्स डिवोल्यूशन के स्टेट गवर्नमेंट्स को। कितने अमाउंट का? 1.16 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 41%। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज इन कैटल। तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने एक इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है इस लंपी स्किन डिजीज के लिए जो कैटल में पाई जाती है? तो ये 2 इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के, जिन्होंने इंडिजिनस वैक्सीन को हाल ही में डेवलप किया है लंपी स्किन डिजीज के लिए, ठीक है। और ये जो डिजीज है बहुत तेजी से फैल रही थी बहुत सारे स्टेट्स में पिछले कुछ महीनों से, और इसीलिए सेंटर ने प्लान किया इस वैक्सीन को क्रिएट करने का। याद रखिएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं कैटल्स की इस डिजीज़ की वजह से। लगभग 2000
कैटल डेड हो गए थे, ठीक है। उसके बाद राजस्थान को फॉलो किया गुजरात ने और उसके बाद पंजाब ने, ठीक है। तो किसने इस इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रेन नियरली 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट और इंडियन गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है टू ट्रेन 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल टूल्स, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप हुई है बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बीच, ठीक है। और अब ये तीनों बॉडी मिलके हेल्प करेगी सिविल सर्वेंट्स को ताकि वो अंडर प्रिविलेज्ड की देखरेख कर सकें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कौन सी कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ नए गाइडलाइंस रिलीज किए हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए फॉर डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने स्पेसिफाई किया कि जो लैंडिंग बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कैरी आउट किया जा सकता है उन एंटिटीज के द्वारा जो कि रेगुलेट होती हैं बाय सेंट्रल बैंक या फिर जिनको परमिशन मिली है अंडर द लॉ, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जो भी डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है, इसमें कुछ पेमेंट वगैरह का सोचने में आता है तो आंसर कई बार लगता है कि एनपीसीआई हो सकता है, लेकिन नहीं, आंसर हमेशा आरबीआई ही रहेगा। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनवील किया है स्पार्क को, जो कि एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है और इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, ठीक है। लॉन्च किसने किया है? इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने, और ये कुछ दिनों पहले ही बने हैं इसरो के चेयरमैन, किसको रिप्लेस करके? मिस्टर के सिवन को, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है ये होस्ट करेगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और वीडियोस को जो रिलेटेड होंगे लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट या फिर साइंटिफिक मिशन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है, निपम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। सबसे पहले निपम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। देखिए, कई बार अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है एक्रोनिम का तो आप गेस कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी आईपी आ गया है तो आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो ये एक तरह का प्रोग्राम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और साथ ही बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और इस प्रोग्राम ने अपना गोल मीट कर लिया है। क्या गोल था? कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। कब तक? अगस्त 15, 2022 तक। लेकिन ये जो डेडलाइन थी ये हमने बहुत पहले ही अचीव कर लिया है और ये जो 1 मिलियन का टारगेट था ये हमने कंप्लीट किया जुलाई 31, 2020 को, ठीक है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो निपम का फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राइस फोर्टिफिकेशन इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लगभग 151 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं टोटल 24 स्टेट्स में जिन्होंने ऑलरेडी लिफ्ट कर लिया है अपना फोर्टिफाइड राइस अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बताया कि लगभग 6.83 लाख टन्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके सेकेंड फेज में कब? अप्रैल 2022 में, ठीक है। और जो फर्स्ट फेज था इसका कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर 2021 में। और इस फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ओके। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि राइस फोर्टिफिकेशन इंडिया का कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? आंसर हो जाएगा कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, विच इंडियन लीडर इज एसोसिएटेड विद द पूर्ण स्वराज आइडिया एंड वंदे मातरम न्यूज़पेपर। एक्चुअली अरबिंदो घोष फर्स्ट प्रोपोनेंट थे पूर्ण स्वराज के। मतलब क्या है कि पूर्ण स्वराज जो टर्म है पहली बार ये कहा था अरबिंदो घोष ने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1930 में, जबकि अरबिंदो घोष ने ये जो पूर्ण स्वराज का टर्म है ये 20 साल पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो अरबिंदो घोष क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में
और ये एक फिलोसफर थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, इसके अलावा रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, तो इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया लिखा था अपने न्यूज़पेपर वंदे मातरम में। ठीक है, और इन्होंने अप्रोच भी बताई कि किस तरह से हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स इन्होंने बताए, फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस और स्वदेशी गुड्स का यूज़ करके। ठीक है, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा 150th बर्थ एनिवर्सरी हमने किस इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर की मनाई है हाल ही में? आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। नेक्स्ट है पतंग, विच वॉज अनाउंस्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में सिंगापुर ने डिक्लेयर किया है अपना 200 साल पुराना ग्रीन और ओपन स्पेस पतंग एज इट्स 75th नेशनल मॉन्यूमेंट। ठीक है, और पतंग की बात करें तो ये एक तरह की साइट है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था। कब? 1943 में। इसी के साथ पतंग जो है पहला ग्रीन और ओपन स्पेस है सिंगापुर की लिस्ट में नेशनल मॉन्यूमेंट्स के, जो कि हाईएस्ट फॉर्म है किसी भी साइट के सिग्निफिकेंस के रिकॉग्निशन का। ठीक है, तो ये साइट कहाँ पे है? सिंगापुर में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप हॉविट्जर गन? तो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो कि एक होम ग्रोन हॉविट्जर गन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में इसका यूज़ किया गया है 21 गन सैल्यूट के दौरान, जो कि होती है हर साल इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी में नई दिल्ली में। ठीक है, तो पहली बार इस गन का यूज़ किया गया है और ये एक इंडिजिनस गन है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसके पहले अब तक क्या होता था, जो ब्रिटिश गन्स थी हम उनको यूज़ करते थे ट्रेडिशनल फायरिंग के लिए अब तक। ठीक है, लेकिन ये पहली बार था जब हमने एक इंडिजिनस गन को यूज़ किया है। फाइन, तो आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट है इंडिया साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी विद विच कंट्री? तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, किस लिए? फिल्म्स के को प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो जो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटीज़ होती हैं ये एक तरह की डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू को प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स को फैसिलिटेट किया जाता है दो कंट्रीज़ के बीच। ओके, और इस अम्ब्रेला एग्रीमेंट के तहत जो भी प्राइवेट या फिर क्वाजी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं और फिल्म्स साथ में मिलकर प्रोड्यूस कर सकती हैं। फाइन, तो अगर आपसे पूछते हैं कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी से कौन सी दो कंट्रीज रिलेटेड हैं, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। क्या बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? ऐसा क्या अचीव किया है ऑस्ट्रेलिया ने जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इनका नाम अमर हो गया है? आपको जवाब जो है कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और इसमें जो है कुछ पुराने क्वेश्चंस भी ऐड थे। तो यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और उसके बाद लास्ट में कुछ बैंक्स देखेंगे जो न्यूज़ में थे। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16? इसको जो है होस्ट करेगी नई दिल्ली। कहाँ पे? अपने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, कब से कब तक ये रहेगा? 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 23 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, इसमें जो है टोटल 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं 56 मैचेस में और लगभग 300 प्लेयर से भी ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं 53.72 लाख रुपीस इसके 3 फेजेस के लिए। फाइन, और प्राइज मनी कितना है इसमें? 15.5 लाख रुपीस। विच स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स? हाल ही में ओडिशा ने पार्टनरशिप की है NIOT चेन्नई के साथ ताकि कुछ कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स को ये अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, किस लिए? क्योंकि ओडिशा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है फ्लड और साइक्लोन को लेके। हर साल यहाँ पे फ्लड वगैरह आते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इनका नुकसान होता है जान के हिसाब से भी और माल के हिसाब से भी, राइट? तो इसी वजह से इन्होंने जो है NIOT के साथ पार्टनरशिप की है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ इनॉग्रेटेड द भारत रंग महोत्सव? इसको जो है इनॉग्रेट किया है हाल ही में महाराष्ट्र ने और ये इसका 22nd एडिशन था। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, और इसको जो है ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने
किसके साथ मिलके? PL देश पांडे महाराष्ट्र कला एकेडमी के साथ, ताकि ये फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे कर सके। ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव को हाल ही में लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है। अंडर द अवसर स्कीम, जो कि है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कहाँ पे किया था? एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। एम क्या था? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि जो लोकल आर्टिजन्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें डायरेक्टली वहाँ के कस्टमर्स को। ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स वॉज लेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको इनॉग्रेट किया है चंदौली में, जो कि लाई करता है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, चंदौली को हम राइस बोल ऑफ यूपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। विच टू स्टेट साइन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट टू रिजॉल्व द डिकेड्स ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट? तो अपना बाउंड्री डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के लिए किन दो स्टेट्स ने हाल ही में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किया है? ये दो स्टेट हैं मिजोरम और असम। ठीक है। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि 2 महीने में एटलीस्ट एक बार तो जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डेप्यूटी कमिश्नर्स की मीटिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर लेवल की टॉक कंडक्ट की जाएगी नई दिल्ली में बहुत जल्दी, ताकि जो इनका इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है ये दो स्टेट कौन से हैं, मिजोरम और असम। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में थी। परवास which was seen in the news recently is a market linkage scheme implemented in which state or the union territory? तो ये एक तरह की मार्केट लिंकेज स्कीम है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके अंदर में 25% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फ्रेट चार्जेस के ऊपर, ताकि जो पेरिशेबल फ्रूट्स हार्वेस्ट होते हैं जम्मू कश्मीर में उनको जो है कैरी आउट किया जा सके। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हाल ही में हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है डिजिटल वर्जन ऑफ ODOP कैटलॉग, इसी वजह से न्यूज़ में था। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च चिराग स्कीम? और चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम। ये स्कीम है हरियाणा स्टेट की। किस वजह से है? एम है इसका फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना सभी EWS स्टूडेंट्स को जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको बजट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना। ठीक है। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या सेट है कि वो सारे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस दैन 1.8 लाख रुपीज़ है वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम? इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग 15th फिनेंस कमीशन साइकिल, और कब से कब तक? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है। एम क्या है? जो मैल न्यूट्रिशन पाया जाता है बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर लैक्टेटिंग मदर्स में, उसको बेसिकली टैकल करना। ठीक है। द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये जो स्कीम है ये है किस मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। और एम क्या है? हैंडीक्राफ्ट को एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन डेवलप करना आर्टिजन्स के लिए इन क्लस्टर। तो इसके लिए 8 विलेजेस को सेलेक्ट किया गया है। कौन से 8 क्राफ्ट विलेजेस हैं ये? फर्स्ट है इसमें तिरुपति आंध्र प्रदेश से, उसके बाद सेकंड है वडज गुजरात से, फिर थर्ड है नैनी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद फिर फोर्थ है रघुराजपुर फ्रॉम उड़ीसा, फिर फिफ्थ है अनेगुंडी फ्रॉम द स्टेट कर्नाटका, उसके बाद सिक्स्थ है महाबलीपुरम फ्रॉम द स्टेट तमिलनाडु, फिर नेक्स्ट 7th है ताजगंज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और लास्ट है 8th आमेर, कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है। तो ये 8 क्राफ्ट विलेजेस को सेलेक्ट किया गया है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने बस छोटा छोटा लिख दिया है। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल? तो तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल के। गोधन न्याय योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है छत्तीसगढ़।
और इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो परचेज करती है काऊ के यूरिन को 4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से फ्रॉम लोकल फेस्टिवल हरेली, जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक है। और काऊ डंग जो है उसको परचेज करती है स्टेट गवर्नमेंट 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और फिर इसका यूज़ करके ये बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स जो न्यूज़ में थे। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ पॉलिसी टू फंड इंडस्ट्री ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। तो ऐसी कौन सी बैंक है इंडिया की पहली जिसने एक पॉलिसी लॉन्च किया है जिसके थ्रू ये उन इंडस्ट्रीज को फंड करेंगे जो डायमंड्स को ग्रो करते हैं लैब में अपने? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच इज़ द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड इन द फॉर्चून 500 लिस्ट इन 2022? आंसर हो जाएगा फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी इकलौती बैंक थी इंडिया से जिसको इस लिस्ट में फीचर किया गया था। आपको कमेंट्स में लिखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे इसमें कौन था। इसके अलावा याद रखिएगा एसबीआई ने कुछ दिन पहले अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस भी जारी की थी। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स टिन 2.0 प्लेटफॉर्म? तो ऐसा करने वाली पहली बैंक इंडिया की कौन सी है? फेडरल बैंक। विच कोऑपरेटिव बैंक साइंड एग्रीमेंट विद सिडबी टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू MSMEs? आंसर हो जाएगा SVC कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। SVC का फुल फॉर्म क्या है? श्याम राव विठल कोऑपरेटिव बैंक। विच फॉरेन बैंक्स IFSC बैंकिंग यूनिट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन गिफ्ट सिटी अहमदाबाद? तो हाल ही में ड्यूचे बैंक की IFSC बैंकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद सिटी में। हु हैज़ बीन नेम्ड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया एज पर द कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लिस्ट? आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। और ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। इनकी टोटल वर्थ है 84,330 करोड़ रुपीस। फाइन। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ।